दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। आज की व्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट नई सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से गांव कोट मनियार से। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हमारे गाँव से हो रही है और शायद दोस्तों ये व्लॉगिंग ना हो करके मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे गांव में क्या हर जगह आजकल त्रिस्तरीय चुनावों की दावेदारी हर पक्ष में हो रही है। चाहे वो प्रधान के पक्ष में हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के पक्ष में हो, चाहे वो जिला पंचायत के पक्ष में हो। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमारे गाँव में क्या समस्याएँ हो रही हैं और क्या होंगी, मतलब क्या समस्याएँ अभी हैं और 5 साल बाद प्रधान बनने के बाद या फिर क्षेत्र पंचायत फिर जिला पंचायत बनने के बाद क्या समस्याएं रहेंगी हमारे गांव में। 5 साल तक मैं आपको बताऊंगी किसने क्या काम कराया या फिर सिर्फ वोट मांगने के बाद गायब हो गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ये रास्ते के हाल है, अभी भी ये ऐसा है और 5 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। जब कोई प्रधान बनेगा इस पे कोई ध्यान नहीं देता है और ना आज तक ध्यान दिया है और अभी तक ना इस पे ध्यान दिया और ना आगे दिया जाएगा, क्योंकि ये मुझे अभी भी ऐसे ही दिख रहा है और पिछले वर्षों में भी ऐसी था, इस वर्ष भी ऐसी है। ये बार बार नीचे आता रहता है एक खेत और बार बार ऐसी पूरा रास्ता बंद हो जाता है। पर ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों आप ये रास्तों के हाल देख सकते हो कैसे हो रखे हमारे गांव के, ये कभी सही नहीं होंगे। ये रास्ता है, ये सिर्फ यहीं तक बन रखा है, जहाँ तक सड़क से दिखाई दे रहा है सिर्फ वहीं तक बन रखा है, बाकी नीचे नहीं बन रखा है पूरा। तो हमारे गांव में नल बन रखे हैं जिनमें कभी भी पानी नहीं आता है। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में होती है, लेकिन जो भी प्रधान बनता है या फिर जो क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव लड़ते हैं उसके बाद वो इस समस्या को नहीं देखते हैं, सिर्फ वोट मांगते हैं और उसके बाद समस्याओं को नहीं देखते हैं। ये रास्तों में आप पानी भी देख सकते हो, इतना सारा पानी होता है हमारे रास्तों में, लेकिन इसको किसी को बोला ही नहीं जाता कि क्यों ये पानी यहाँ पे आया है। क्योंकि अगर किसी को बोलने बैठे तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें ना ही कोई प्रधान बोलता है, ना ही कोई ध्यान देता है इस चीज़ पे। इस पानी से गिरकर कोई भी फिसल सकता है रास्ते में, उसका जिम्मेदार कौन होगा हमारे गाँव में, ये अभी तक कोई बोलने वाला। कामा का पैसा है ना, 1 रुपये नहीं मना। हाँ, अब बात ढंग से पाले नीचे। रेत पाले। रेत नहीं पाना। रेत नहीं पाना। बीच में बाटा नहीं उखसा पड़े। हाँ, कहाँ बोलूँ ढंग को? बाबा कला दुनिया। तेरी बारे में बाटते ना। पक्का बात है ना, इधर लुका रख गाँव में जाकर तुम सारे गाँव जाते हो तो पता की बात। अबे बैठ जा। हाँ, बातें तो गोल खाने या जब राष्ट्रीय में बैठे छोरों को बाटा भरी भरी चल रहा पर आन। रुकाई मोटरसाइकिल जाने की मोड़ पर और हमारा कुछ नहीं है गाँव में, दिखे ना लगे, सब दिखना लगे, आँख पड़ा नहीं दिखा। हमारे गांव में ना ये बंदर का बहुत ज़्यादा आतंक मचाया रहता है। ना ही ये फसल रखते हैं और ना ही किसी भी चीज़ की सब्जी रखते हैं। ये अगर किसी को दिख जाने से खाने आते हैं, भयंकर है। ठीक है चांदे, तू 5 साल बाद जो प्रधान बनो वो क्या सुविधा चैनल की जो सुविधा कराओ ना हमारे गाँव में, जो अभी तक छंदी नहीं हम जो गाँव का बाद प्रधान बनने का बाद जो बोलू बोल। बाटू चंद बाबा सबसे पहले बाटू चंद बनियो मेरी बार होता है चलना, मैं मर गई बोरी बोरी था अपने दूर तक कई बार सुना है मैं शॉर्टकट से कहाँ है बाटा। अच्छा उर्दू है। हाँ और जग माँ जब चिता डाला बोरदान ककी एक जगह वो मारो लाइट चलने लगी, हम तो जानते नहीं बोली जाए एक है। और बच्चों को पढ़ाई पाड़े की समस्या भी चाहिए, नीर पाना कखा जाना क्या जाना पानी के बारे। अब पानी एक जन चलो मिलियो एक जन। हाँ ये निके बक्का क्या होने लगियो और हमारा खुद आऊँ तो नहीं। अरे और तब लोग को अलाउड फटाड़ दो बोल चंद भाई और बाद जो एक दिन ना तो तमाश मचे देना और हमारे अकाउंट ही नहीं तो हम अगर 5 साल की खातर तो प्रधान बने थे तो इनके क्या सुविधा हमारे गाँव वालों की खातर लोनी थे। मैं तो सबसे पहले बाटू है वहाँ के बाद वो जो लाइट लूट लगानी जग जग वो अंजार वो डाल बोल दो
एक और जो काम वाला पैसा वो बिल्कुल फटाफट है जाना। आप तो ऑनलाइन हो दो आप काम कर लो। बेटी बारी कोई बहरन तो कोई घर की जाने वाले हमारी बेटी बारी काम करे। अब वो पैसा बाज मैं सारे 5 साल था हमारे दूर हम उनका बच्चों का सब एक घंटे आवा सामने 5 साल तक पैसे नहीं आने हमारे जो काम करे प्रधान बने। रियल प्रधान बनी क्या फायदा भाई, सच्ची बात है, ये प्रधान बनी कोई फायदा नहीं। दोस्तों ये बात मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, ना ही मैं किसी प्रधान को ये बात बोल रही हूँ, ना ही किसी जिला पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत को ये बात सुना रही हूँ। लेकिन ये बात हर गांव की समस्या हो रही है कि वोट मांगने के लिए सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद सारे लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हालांकि अभी जो प्रधान थे हमारे गाँव के, उन्होंने काफ़ी काम करवाया हमारे गाँव में। हमारे ये ऊपर गेट बनवाया, रास्ते बनवाए, टंकियाँ बनवाई, आंगनबाड़ी बनवाया, उन्होंने काफ़ी सारे काम कराए। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर जो आगे की प्रधान बने वो यहाँ पे काम करे, हमारे लिए काम लाए। सबसे पहले काम है हमारा रोजगार, क्योंकि सबसे पहले गांव के लिए रोजगार आना चाहिए। रोजगार होगा गांव के लिए तभी लोग वोट देंगे, और अगर रोजगार वो लोग कर रहे हैं तो उनके पैसे आने चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अगर कोई अपना रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, मनरेगा पे जा रहे हैं, उसकी दिहाड़ी नहीं आती है। वो बोल बोल के भी जब 36 चक्कर नई टिहरी के काटेगा, चंबा के काटेगा, फिर जाके वहाँ पे पैसे आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे गांव में। उसके बाद जो रास्ते हैं वहाँ पे सोलर लाइट नहीं है, वहाँ पे एक सोलर लाइट लगनी चाहिए। क्योंकि रात में जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे फिसलने का काफ़ी डर रहता है, तो वहाँ पे एक सोलर लाइट लगनी चाहिए। बाकी तीसरी है, क्योंकि बच्चे आजकल जैसे आपने देखा होगा कि मदिरा पान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे गांव में एक लाइब्रेरी खुले जिसमें सभी बच्चे पढ़ाई करें थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ के एरिया में कहीं भी एक पढ़ने के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। वहाँ पे जाके बच्चे बैठें, लाइब्रेरी में कुछ सीखें, ना कि इन फ़ोनों में लगे रहें। तो मैं सबसे पहले जो प्रधान बनेगा या फिर जो क्षेत्र पंचायत बनेगा 5 साल में, उनको कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एक सबसे पहले लाइब्रेरी बनवा दें, प्लस यहाँ पे रोज़गार लाएं। दोस्तों उसके बाद मैं ये व्लॉग हमेशा के लिए ऐसे कंटिन्यू रखूँगी, और 5 साल बाद आपको दिखाऊंगी कि जो प्रधान बनाया, फिर जिसका चुनाव आपने मतलब जो क्षेत्र पंचायत यहाँ पे चुने गए, उन्होंने क्या काम करवाए हैं हमारे गांव में, क्या नहीं करवाए, या फिर जब वोट देते ही गायब हो गए, कोई काम ही नहीं करवाया हमारे गाँव में। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप मेरे व्लॉग देखते रहिए और आगे देखिए क्या होता है। चलो दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक की खातिर जो लोगों तो मेरी वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट जरूर करें। टाटा बाय बाय।